आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है मारवाड़ शैली। आज आप लोगों को मारवाड़ के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैं पहले भी मारवाड़ पढ़ा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ, सॉरी, जयपुर क्या बोलते हैं, राजस्थानी शैली के अंतर्गत मैं पढ़ा चुकी हूँ कि मारवाड़ के अंतर्गत कौन सी उप शैलियां आती है, मेवाड़ के अंतर्गत कौन सी उप शैलियां आती है और उप शैलियों को अब उप शैलियों के बारे में जानना है कि कौन कौन सी उप शैलियां हैं और मारवाड़ के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि ये मारवाड़ में किस वंश के शासकों ने शासन किया था, तो यहाँ पे मारवाड़ में राठौर वंश के शासकों ने शासन किया था। यहाँ पर राठौर वंश के शासकों ने शासन किया था और इस वंश के शासकों ने चित्रकला को काफी आगे ले गए। मारवाड़ शैली में बहुत सारे चित्रों का निर्माण हुआ और कुछ शासनकाल, किसी शासक के ऐसे शासनकाल रहे हैं जहां पर अधिक चित्रों को बनाया गया। मारवाड़ शैली का जो विकास हुआ है वो 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य इसका विकास हुआ है। यहाँ पर सर्वाधिक लोक कला का प्रभाव पड़ा है मारवाड़ शैली पर। यहाँ पे जो मारवाड़ शैली है, यहाँ पे जो रंग का प्रयोग किया गया है सर्वाधिक लाल एवं पीले रंग का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो हाशिए बनाए जाते थे मारवाड़ शैली में, उन हाशियों में पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। जो मारवाड़ शैली है इसको जो है स्वतंत्र रूप से उदय करने का श्रेय अजीत सिंह को जाता है। जैसे कि पूछा जाता है कि मारवाड़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो मारवाड़ का एक चित्र है दशहरा दरबार। यह चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके लिए जोधपुर का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है या मारवाड़ का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, मेघ बनाए गए हैं, यहाँ पर मेघ बनाने का जो कला है, यहाँ पर कुंडलीकृत मेघ बनाए गए हैं। विशेषता है मारवाड़ शैली के। पूछा जाता है कुंडलीकृत मेघ किस शैली में बनाया गया है, तो मारवाड़ शैली में बनाया गया है कुंडलीकृत मेघ। और मारवाड़, जैसे कि मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ ढोला मारू के बारे में, ढोला मारू का चित्रण मेवाड़ शैली में भी हुआ है और यहाँ पर भी ढोला मारू का चित्रण किया गया है मारवाड़ शैली में। मारवाड़ शैली में जो ढोला मारू का चित्रण किया गया है उस पर राजा रानी को बैठे हुए दिखाया गया है, ऊंट पर बैठे हुए दिखाया गया है, उसको चित्रित किया गया है मारवाड़ शैली में। मारवाड़ शैली में जैसे कि मैं बता चुकी कि बहुत सारे शासकों ने शासन किया है। उनमें से कुछ शासक हैं जैसे कि अजीत सिंह। अजीत सिंह के समय में जो चित्रकला थी, एक नवीन मोड़ आ गया था चित्रकला में और इनके शासनकाल में जब चित्रकला बनना स्टार्ट हुआ तो उस चित्र में जो है काफी जीवंत चित्र बनाया जाने लगा। क्योंकि पहले जो चित्र बनते थे उन चित्रों में उतना यथार्थता नहीं दिखती थी जितना इनके समय में, अजीत सिंह के समय में चित्रों में यथार्थता दिखने लगी थी। सौंदर्य से भरपूर चित्रों को बनाया जाने लगा था। उसके बाद अभय सिंह आते हैं। अभय सिंह के शासन काल में राधा कृष्ण का चित्रण कार्य किया गया और इनके शासन काल में ढोला मारू का भी चित्रण कार्य किया गया था। इसके बाद भीम सिंह आते हैं। भीम सिंह के शासन काल में, जैसे कि आप लोग वहां पर भी भीम सिंह पढ़े थे, मेवाड़ शैली में आप लोग भीम सिंह पढ़े थे। वहां पे भीम सिंह के शासन काल में क्या हुआ था, उन्होंने भित्ति चित्रण करवाया था। लेकिन यहाँ के जो भीम सिंह है इनके शासन काल में जुलूस से संबंधित चित्र को बनाया गया है और व्यक्ति चित्र बनाया गया है, दरबारी जीवन से संबंधित चित्रों को बनाया गया है। कहाँ के शासक के शासन काल में, जोधपुर के शासक भीम सिंह के शासन काल में बनाया गया है। उसके बाद भीम सिंह के बाद मान सिंह आते हैं। मान सिंह के शासन काल में जो है चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। यहाँ पे बहुत, इनके दरबार में बहुत सारे कलाकारों ने काम भी किया है, जिनमें से
कुछ कलाकार हैं जैसे कि अमरदास भाटी, दाना भाटी, माधो सिंह, माधो दास और शंकर दास, रामदास भाटी। इतने कलाकारों ने इनके शासन काल में काम किया था। जो मारवाड़ शैली के चित्रों की विशेषता रहे विषय रहे हैं, यहाँ पे गीत गोविंद को आधार मानकर चित्रणकार किया गया, बारह मासा को आधार मानकर चित्रणकार किया गया, रसिक प्रिया, रस राज और राग रागिनियों का भी चित्रणकार किया गया। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गीत गोविंद जयदेव की रचना है। रसिक प्रिया, आप लोग बताएंगे रसिक प्रिया किसकी रचना है? मैसेज दीजिए। केशवदास, बिल्कुल सही। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। और रसराज, रसराज मतीराम की रचना है। बारह मासा जयराज की रचना है। इतनी जो पुस्तक है, इन पुस्तकों को आधार मानकर मारवाड़ शैली में चित्रणकार किया गया है। मारवाड़ शैली में और बहुत सारे चित्रकारों ने काम किया है, जैसे कि वीर जी है, नारायण, काला, जीतल और देवलाल, छज्जू आदि कलाकारों ने भी कार्य किया है। यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों में प्रमुख चित्र हैं दशहरा दरबार का चित्र, स्त्री हुक्का पीते हुए का चित्र, राग रागिनियों का चित्र, कबूतर उड़ाती स्त्रियों का चित्र, ढोला मारू का चित्र, बारामासी का चित्र, मृगावती रास का चित्र, पाबू जी की फड़ का चित्र। जैसे कि आप लोगों से पूछा भी जाता है पाबू जी का फड़ कहाँ का फेमस है, तो ये राजस्थान का फेमस है। तो यहाँ पर पाबू जी नामक चित्र बनाया गया है। अब आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देखिए, जो मारवाड़ शैली है या जोधपुर शैली है, वहां पर राठौर वंश के शासकों ने शासन किया था। और शैली का स्वतंत्र रूप से उदय अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ है। अजीत सिंह के शासनकाल में क्या हुआ है? जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय हुआ है। और अगर हम इसके विकास की बात करते हैं, मारवाड़ शैली के विकास की बात करते हैं, विकास किस टाइम में हुआ है? तो विकास जो है 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। अब हम यहाँ पे रंग की बात करते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक लाल एवं पीले रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो हाशिए बनाए गए हैं मारवाड़ शैली में, हाशियों में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। जोधपुर का जो प्रसिद्ध चित्र था, अगर हम प्रसिद्ध की बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध चित्र दशहरा दरबार है। जोधपुर शैली पर लोक कला का भी प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता रही है
कुंडलीकृत मेघ जोधपुर शैली की विशेषता रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुंड जो मेघ का चित्रण होता था वो मेघ कुंडलीकृत बनाए जाते थे। अगर हम वृक्ष की बात करें कि यहाँ पे किस वृक्ष का चित्रण हुआ है, तो जैसे वृक्ष की बात किया जाए, यहाँ पर सर्वाधिक आम वृक्ष का चित्रण हुआ है। आम्र का मतलब आम। आम्र संस्कृत भाषा शब्द है। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, चाहे मारवाड़ पूछा जाए या जोधपुर पूछा जाए, बात एक ही होगा कि मारवाड़ शैली में किस वंश के शासकों ने शासन किया है, तो राठौर वंश के शासकों ने शासन किया है। मारवाड़ शैली के स्वतंत्र रूप से उदय किसके शासन काल में हुआ है या किसने किया था, तो अजित सिंह ने किया था। पूछा जाए कि मारवाड़ शैली का विकास किस शताब्दी के बीच में हुआ है, तो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक मारवाड़ शैली का विकास हुआ है। मारवाड़ शैली में सर्वाधिक लाल एवं पीले रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो हाशिए बनाए जाते थे वहां पर पीले रंग का प्रयोग किया जाता था हाशियों को बनाने में। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध चित्र पाया गया है वो दशहरा दरबार का चित्र है। जोधपुर शैली पर लोक कला का भी प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ के जो प्रमुख विशेषता रही है, यहाँ पर कुंडलीकृत मेघ बनाए जाते थे। और यहाँ पे जो जिस वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण कार्य किया गया है वह आम्र वृक्ष। आम्र वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण कार्य किया गया है जोधपुर शैली में। अब हम ढोला मारू की बात करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ढोला मारू का चित्रण मेवाड़ शैली में भी किया गया है। तो इसका भी चित्रण यहाँ पर किया गया है, ढोला मारू का चित्रण। और इसमें जो चित्र बनाए गए हैं, इसमें राजा रानी को ऊंट पर सवारी करते चित्रित किया गया है। मारवाड़ शैली की उपशैलियां। सभी लोगों को याद है कि सब लोग भूल गए? मारवाड़ शैली की उपशैलियां मैं ट्रिक भी लिखाई थी। हो सकता है कुछ लोगों को याद हो कि कुछ लोग भूल गए हो। मारवाड़ शैली की उपशैलियां, इसकी जो उपशैलियां रही हैं, मारा काना आज वीर को, यही इसकी उपशैली रही है। ऋचा जी बिल्कुल सही। मारा काना आज वीर को, माँ से हो गया, मारवाड़ आपका हो गया था।
और रा से आपका राठौर वंश हो गया था, यहाँ पर राठौर वंश के शासकों ने शासन किया था। और काना से आपका हो गया था किशनगढ़। और ना से हो गया था नागौर। आज से हो गया था अजमेर। बीर से हो गया था बीकानेर। और आपका ये आ से अजमेर था, जा से जोधपुर। बीकानेर। ये सारी शैलियां जो है मारवाड़ की उप शैलियां हैं, जिसको पढ़ना है। और जो मारवाड़ शैली है उसी के अंतर्गत जोधपुर आता है। जोधपुर की थोड़ा बहुत विशेषताएं मिलती हैं, कभी कभार जोधपुर कह के पूछ लिया जाता है, कभी कभार उसी को मारवाड़ कहकर पूछ लिया जाता है। लेकिन जो आपको अलग से पढ़ना है, किशनगढ़ को अलग से पढ़ना है, नागौर को, बीकानेर को और अजमेर को अलग से आपको पढ़ना है। ये मारवाड़ शैली की उप शैलियां रही हैं। अब यहाँ पे हम शासक की बात करते हैं। शासक, जैसे कि अजीत शासक में अजीत सिंह के बारे में मैं बताई। अजीत सिंह, अजीत सिंह के शासन काल में चित्रकला में नवीन मोड़ आया। पहले जो चित्र बनता था, उस चित्र जब अजीत सिंह के समय आया, पहले के चित्रों में और अजीत सिंह के शासन काल के चित्रों में काफी अंतर देखने को मिला। क्योंकि इनके समय जो चित्र बने हैं उसमें बहुत अधिक सुंदरता को भी दिखाया गया है, और जो चित्र बनाए गए हैं वो लगभग जीवंत दिखाई पड़ते हैं। इनके शासन काल में चित्रकला में सौंदर्य के साथ साथ जीवंत चित्रण दिखाई देते हैं। अब इनके बाद कौन आया? अभय सिंह आए थे। अजीत सिंह, उसके बाद अजीत सिंह के बाद कौन शासन किया था? अभय सिंह शासन किए थे। अभय सिंह के शासन काल में क्या हुआ? इनके समय में ढोला मारू को आधार मानकर चित्रण कार्य किया गया। ढोला मारू पर भी चित्रण कार्य किया गया इनके शासन काल में, और राधा कृष्ण को भी आधार मानकर चित्रण कार्य किया गया। चलिए, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से, आप लोग इसका आंसर मैसेज बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, मैं ट्रिक पूछूंगी और ट्रिक का आंसर आप मैसेज बॉक्स में देंगे। चलिए बताइए, ढूंढा उसे जय अकेला, ये क्या चीज मैं बताई हूँ? आप लोग आंसर दीजिए।
सभी लोग आंसर दीजिए। ढूंढा उसे जय अकेला। और कोई? सोनम जी आंसर दीजिए। स्नेहा, स्नेह लता आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए। क्या ये लोग सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। जो ढूढ़ार शैली की उप शैलियां हैं उसी का ट्रिक है ढूढ़ा उसे जय अकेला। अब उसके बाद भीम सिंह का शासन आता है। जैसे कि मैं बताई, भीम सिंह के समय में जुलूस का चित्र किया गया और दरबारी जीवन के भी चित्र बनाए गए, व्यक्ति चित्र भी बनाए गए। इनके बाद कौन आता है? भीम सिंह आते हैं। आप लोग बताएंगे कि जो मेवाड़ शैली में भीम सिंह हैं, उनके शासन काल में दो महलों में भी चित्र बनाया गया था। वो महल कौन कौन से हैं? मैसेज कीजिए। ऋचा जी, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। नहीं, जनाना गलत है शशि जी, जनाना गलत है। मर्दाना महल और उसके बाद एक लिंग मंदिर, बापना की हवेली, यहाँ पे चित्रकार किया गया था, भी चित्र बनाया गया था भीम सिंह के शासन काल में। ये भीम सिंह के शासन काल में जो चित्र बनाया गया था, भी चित्र बनाया गया था, यह मेवाड़ शैली में बनाया गया था। अब जो है मारवाड़ की बात करते हैं। तो मारवाड़ सिंह में, मारवाड़ काल के समय में जो मारवाड़ में भीम सिंह थे, इनके शासन काल में क्या बनाया गया? व्यक्ति चित्र बनाया गया। व्यक्ति चित्र, दरबारी जीवन का चित्र, जुलूस का चित्र बनाया गया। किसके शासन काल में बनाया गया? भीम सिंह के शासन काल में बनाया गया। अब हम मान सिंह की बात करते हैं। जो मान सिंह था मारवाड़ शैली का, मान सिंह के शासन काल में चित्रकला जो थी, मारवाड़ शैली जो थी, यहाँ की चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इसके शासन काल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, यानी अधिक आगे बढ़ गई थी। मान सिंह के शासन काल में कई सारे चित्रकारों ने काम किया है।
यहाँ पर कई सारे चित्रकारों ने काम किया है मान सिंह के शासनकाल में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मारवाड़ लिखा गया है, मान सिंह रहेगा, मान सिंह। तो मान सिंह के शासन काल में जो चित्रकला थी वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और मान सिंह के शासन काल में बहुत सारे चित्रकारों ने काम किया है। अब देखिए इन चित्रकारों को याद करने के लिए पहले एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? बहुत छोटा सा ट्रिक है, याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। शंकर आए राम दाना मांगने। पहले गांव में कुछ खाने पीने वाली चीजें बेचने वाले आते थे, उसमें से पहले राम दाना भी गांव में बेचा जाता, बेचते थे लोग। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो राम दाना बहुत पसंद करते खाना। आज भी मिलता है मार्केट में, लोग जो लोग व्रत वगैरह करते हैं वो रामदाना का यूज करते हैं। तो संग कौन मांगने आया? शंकर आए राम दाना मांगने। बस इतना छोटा सा ट्रिक आप याद कर लेंगे, मान सिंह के शासन काल के जितने भी चित्रकार हैं आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस आप लोग साथ साथ में ट्रिक याद देखिए, जहां पे कंफ्यूजिंग वाला चीज है उसमें आप ट्रिक का सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि इतने ज्यादा चित्रकार हैं। जैसे मेवाड़ शैली का क्लियर हो गया, नशा नाना के मन में, बस इतना आप लोग याद किए हैं तो आपको क्लियर होगा। निसारुद्दीन, नाना राम मान और मनोहर, शहाबुद्दीन, यही कलाकार हैं मेवाड़ शैली में। तो यहाँ पर भी आप अगर ट्रिक को अच्छे से याद कर लेंगे, आप लोग बस इतना याद कीजिए, जैसे कि पूछ लिए जाए कि मारवाड़ शैली में मान सिंह के शासन काल में कौन से चित्रकार ने काम किया था। तो इतने सारे चित्रकार हैं, इनमें से एक ऐसा नहीं कि दिमाग में सारे चित्रकार फिट हो जाते हैं, बहुत तो याद होता है, दो चार चित्रकार याद होते हैं। तो सारे चित्रकारों को याद करने के लिए ट्रिक का सहारा जरूर लेना चाहिए। शंकर से हो गया, शंकर दास हो गए, शंकर से शंकर दास। आयस हो गया, आय से अमरदास भाटी। राम से हो गए रामदास भाटी। दाना से हो गया दाना भाटी। और मांगने से हो गया माधो सिंह। बस आप इतना छोटा सा ट्रिक याद रखिए, देखिए एक एक शब्द से एक एक चीजें हैं। शंकर से क्या हो गया? शंकर दास। आया से क्या हो गया? अमरदास भाटी। राम से हो गया रामदास भाटी। दाना से हो गया दाना भाटी। मांगने से हो गया माधो सिंह। इतने सारे चित्रकार मान सिंह के शासन काल में कार्य किए थे। अब बात करते हैं मारवाड़ शैली के चित्रों का विषय क्या रहा। चित्रों का विषय या चित्रों का आधार, जैसे कि मैं बताई गीत गोविंद, यहाँ पर पुस्तकों को आधार मानकर चित्रण कार्य किया गया है। इनमें से है गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। रसराज, यह मतीराम की रचना है। गीत गोविंद रसराज, रसिक प्रिया, यह केशव दास की रचना है। और बारह मासा,
इसका भी चित्रण किया गया है। इसको भी आधार मानकर चित्रणकार किया गया है। यह जयराज की रचना है। राग रागिनियां। तो मारवाड़ शैली में जो चित्रों का आधार माना गया है, गीत गोविंद को आधार माना गया है, और रसिक प्रिया को आधार माना गया है, रसराज को आधार माना गया है, और बारह मासा को राग रागिनियों को आधार मानकर चित्रणकार किया गया है। समझ में आया आप लोगों के? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रंथों के बारे में भी पूछा जाता है, कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है। जैसे कि गीत गोविंद हो गया, कभी कभी यामा पूछा जाता है, यामा किसकी रचना है, और दीप शिखा किसकी रचना है। नहीं, राग रागिनी सिर्फ कहानी है। राग रागिनियों के ऊपर सिर्फ कहानी लिखा गया है, उसी कहानी को आधार मानकर चित्रणकार किया गया है। ये एक कहानी है राग रागिनियों की। अब हम टोटल जितने भी मारवाड़ शैली में जितने भी चित्रकार रहे हैं, टोटल चित्रकार की बात करते हैं कि यहाँ पे टोटल चित्रकार कौन कौन से रहे हैं। बस आप जो आगे ट्रिक को पढ़े हैं उसी ट्रिक को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो सारे चित्रकार ऐड हो जाएंगे। अभी जैसे आप ट्रिक पढ़े हैं, अब यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे मारवाड़ शैली के चित्रकार। अब तक आप पढ़े मान सिंह के शासनकाल के चित्रकार, अब यहाँ पे आप देखेंगे मारवाड़ शैली के चित्रकार कि कौन कौन से चित्रकार रहे हैं जो पूरे मारवाड़ शैली में काम किए हैं। आप ट्रिक क्या पढ़े थे? शंकर आए रामदाना मांगने, यही आप ट्रिक पढ़े थे मान सिंह के शासनकाल में। तो बस इसी को और आगे पढ़ेंगे आप लोग। शंकर आए रामदाना मांगने, छज्जू के पास, एक छज्जू नामक व्यक्ति थे, उन्हीं के पास आए थे मांगने। छज्जू के पास, जब उनके पास आए वो रामदाना मांगने, इतने में वीर नारायण सुने कि शंकर छज्जू के पास आए हैं रामदाना मांगने, तो हम क्यों ना उठा के काला जामुन दे दें। तो यह क्या करते हैं, आगे क्या ट्रिक है, वीर नारायण सुनकर, वीर नारायण सुनकर काला जामुन दे दिए। मौसम आ रहा है जामुन का। देखिए आप लोग, यहाँ तक तो आपको याद हो गया क्योंकि ये मान सिंह के शासनकाल के थे। बस इतना सा आपको थोड़ा सा और याद करना रहेगा। आप ये चीज याद रखिएगा, एक शंकर नाम के व्यक्ति थे, वो रामदाना मांगने गए थे छज्जू के पास। जब छज्जू के पास रामदाना मांगने थे, इतने में कौन सुना, वीर नारायण सुने कि शंकर जी गए हैं छज्जू के पास रामदाना मांगने, तो क्यों ना वो हम उठा के काला जामुन दे दें, वो खा ले। तो जैसे कि पहले ही आप लोग देखे, शंकर से हो गया था शंकर दास, आय से हो गया था अमरदास भाटी, राम से हो गया रामदास भाटी, दाना भाटी, माधोदास, छज्जू, छज्जू से है छज्जू, वीर से है वीर जी, नारायण से नारायण नामक चित्रकार है भी,
सुनकर साइलेंट है, काला से काला नामक चित्रकार है। काला नामक भी चित्रकार हैं और जीतल नामक चित्रकार हैं। जामुन से हो गया जीतल, और दे से है देवलाल। दे से है देवलाल। आपको सारे चित्रकार याद हो गए। शंकर क्या था? शंकर भाटी। आयस क्या था? अमरदास भाटी। राम्स क्या था? रामदास भाटी। दानस क्या था? दाना भाटी। माधो से था माधो दास। छज्जू से छज्जू हैं। वीर से वीर जी हैं। नारायण से नारायण है। काला से काला है। जामुन से जीतल है और दे से देवलाल है। इतने सारे चित्रकार मारवाड़ शैली में काम किए हैं। अब बताइए कि आपको इतने सारे चित्रकार याद रहेंगे? नहीं याद रहेंगे। इसीलिए अगर आप ट्रिक याद कर लेते हैं तो आपको मानसिंह के भी शासन काल के चित्रकार क्लियर हो जाएंगे और पूरे मारवाड़ शैली के चित्रकार क्लियर हो जाएंगे। ट्रिक याद करने में कठिनाई नहीं है, बस समझने की बात है। अगर आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है, दो बार, तीन बार लिखिए और लिखने से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। धीरे धीरे ट्रिक अगर माइंड में बैठ गया तो समझ जाइए कभी नहीं भूलेगा। आप सबको भूल जाएंगे लेकिन ट्रिक कभी नहीं भूलता है। एक बार माइंड में बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। लिख लिए आप लोग? चलिए, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्र। मारवाड़ शैली और या जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र। यहाँ पे जो चित्र बनाए गए, जैसे कि पहले ही दशहरा दरबार की चर्चा हो चुकी है। दशहरा दरबार का चित्र और स्त्री हुक्का पीते हुए का चित्र। यह जो चित्र है इसको शिवदास बनाए थे। शिवदास या शंकर दास बात देखिए हुआ, कहीं कहीं पे शिवदास मिलता है और कहीं कहीं पर शंकर दास मिलता है। राग रागिनियों का चित्र। कबूतर उड़ाती स्त्रियों का चित्र। बाबूजी का चित्र। मृगावती रास का चित्र। और 12 मासा का चित्र बनाया गया है।
यानी कौन कौन से चित्र बनाए गए मारवाड़ में? दशहरा दरबार का चित्र बनाया गया है, स्त्री हुक्का पीते हुए का चित्र बनाया गया है, राग रागिनियों का चित्र बनाया गया है, कबूतर उड़ाती स्त्रियों का चित्र बनाया गया है, और बाबूजी का चित्र बनाया गया है, मृगावती रास का चित्र बनाया गया है, और 12 मासा का चित्र बनाया गया है, और बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चित्र है उनको मैं लिखा दी हूँ, और जो बाकी के चित्र है उसको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोगों को समझ में आया? अभिषेक जी समझ में आ रहा है? सिद्धार्थ जी आपके समझ में आ रहा है? शालवी जी समझ में आ रहा है? पवन जी बताइए आप भी समझ में आ रहा है कि नहीं? सोनम जी, ऋचा जी, पवन जी, स्नेहा, विदेश जी और प्रियंका, शिवानी, सभी लोग आप लोग मैसेज कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आप पूछ रही हैं कि मैम जी जो पीडीएफ बनाएंगे नोट्स के अनुसार बनाएंगे कि ये जो मैं दिखा रही वीडियो के अनुसार? देखिए आप दोनों बनाइएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो के अनुसार जो है ये शॉर्ट कट है, इसको आपको समझने में जल्दी आप समझ लेंगे, क्योंकि शॉर्ट कट लिखे रहेंगे, शॉर्ट कट पढ़ने के बाद तब आप डिटेल पढ़िएगा, जैसे कि उसके बाद तब आपके ज्यादा समझ में आएगी। एक बार आप लोग शॉर्टकट पढ़ेंगे, शॉर्टकट पढ़ने के बाद फिर आप उस पीडीएफ वाला पढ़िएगा, डिटेल भी पढ़िएगा, तब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। इसीलिए आप दोनों ऐड करते चलिएगा नोट्स में। कल बीकानेर शैली पढ़ाया जाएगा, कल का टॉपिक रहेगा बीकानेर। और आप लोगों के लिए एक वर्क है, आप लोग वर्क कीजिएगा। वर्क करने के बाद आप सभी लोग ग्रुप के बजाय पर्सनल नंबर पर सभी लोग मैसेज कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में एक लोग मैसेज करेंगे तो एक लोग को याद आ जाएगा। नहीं, ये ट्रिक सही था। सब अपना अपना जो भी मैं ट्रिक लिखवा रही हूँ उसको जो है आप अलग अलग से मैसेज कीजिएगा, तब मेरे समझ में आएगा कि नहीं आप लोगों को याद है। और चीटिंग करके नहीं, देख के नहीं करना है, बिना देखे। तो ये काम आप लोग अगर किए रहेंगे जो मैं ट्रिक लिखवा रही हूँ, तो आप लोगों के लिए बीकानेर शैली बहुत आसान हो जाएगा। आज याद किए रहेंगे तो कल जल्दी समझ में आएगी चीजें। इसका ट्रिक क्या है, आप लोग याद करके आइएगा। बीका जी उद्भव उत्सव, नाम दिया देवराज। बीका जी उद्भव उत्सव, नाम दिया देवराज। प्रावर्तक अनु रहे, कला रुकुन अलीराज। तो आप लोग ये काम करके आएंगे। बीका जी उद्भव उत्सव, नाम दिया देवराज, प्रवर्तक अनु रहे, कला रुकुन अली राज। ये आप लोगों के लिए काम है, इसको इस काम को आप लोग करके आइएगा। हाँ, सालवी जी पूछ रही हैं, क्या आप पूछ रही हैं कि मैम यहाँ पे आंखें कैसी बनाई गई हैं? तो अभी आप लोग पूरी विशेषता
जो मारवाड़ शैली है उसकी विशेषता पूरी रह गई है बताना। तो जब हम विशेषता पूरा बताएंगे तो उसमें भी उसको बताएंगे, सारे साथ में बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। तो देखिए, इसको आपको याद करके आना है। बीकाजी आप लोग इसको लय में याद कीजिएगा, ऐसे याद करेंगे। बीकाजी उद्भव उत्साह नाम दिया देवराज, कल प्रवर्तक अनु रहे कला रुकुन अलिराज, ऐसे याद करेंगे आप लोग। और जब इसको याद करेंगे आप लोग, ये याद कर लेंगे, समझ जाइए आपका पूरा बीकानेर समाप्त हो जाएगा इसी के माध्यम से। इतना अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा से पूरा बीकानेर कैसे समाप्त होगा। तो मेन पॉइंट जितना रहेगा सब समाप्त हो जाएगा, बस इतना आप याद करके आएंगे तब। ठीक है, कल आप लोग याद करके आइएगा, ये आपका काम है। और याद करने के बाद आप सब पर्सनल मैसेज करेंगे, ठीक है। ओके, कल आप लोगों को फिर बीकानेर पढ़ाया जाएगा।